हिस्कियल बाप 6। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों की तरफ मुँह करके उनके खिलाफ नबूवत कर और यूं कह कि ए इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद खुदा का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों को और नहरों और वादियों को यूं फरमाता है कि देखो, मैं ही तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे ऊंचे मकामों को गारत करूंगा और तुम्हारी कुर्बान गाहें उजड़ जाएंगी और तुम्हारी सूरज की मूर्तें तोड़ डाली जाएंगी और मैं तुम्हारे मख्तूलों को तुम्हारे बुतों के आगे डाल दूंगा और बनी इसराइल की लाशें उनके बुतों के आगे फेंक दूंगा और मैं तुम्हारी हड्डियों को तुम्हारी कुर्बान गाहों के गिर्द गिर्द परागंदा करूंगा। तुम्हारी बूदोबाश के तमाम इलाकों के शहर वीरान होंगे और ऊंचे मकाम उजाड़े जाएंगे ताकि तुम्हारी कुर्बान गाहें खराब और वीरान हों और तुम्हारे बुत तोड़े जाएं और बाकी ना रहें और तुम्हारी सूरज की मूर्तें काट डाली जाएं और तुम्हारी दस्तकारियां नाबूद हों और मख्तूल तुम्हारे दरमियान गिरेंगे और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। लेकिन मैं एक बखिया छोड़ दूंगा, यानी वो चंद लोग जो कौमों के दरमियान तलवार से बच निकलेंगे जब तुम गैर मुमालिक में परागंदा हो जाओगे। और जो तुम में से बच रहेंगे उन कौमों के दरमियान जहाँ जहाँ वो असीर होकर जाएंगे मुझको याद करेंगे। जब मैं उनके बेवफा दिलों को जो मुझसे दूर हुए और उनकी आँखों को जो बुतों की पैरवी में बरगश्ता हुई शिकस्ता करूँगा, और वो आप अपनी तमाम बदअमाली के सबब से जो उन्होंने अपने तमाम घिनौने कामों में की अपनी ही नज़र में नफ़रती ठहरेंगे, तब वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ और मैंने यूं ही नहीं फरमाया था कि मैं उन पर ये बला लाऊंगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि हाथ पर हाथ मार और पाँव ज़मीन पर पटक कर कह कि बनी इसराइल के तमाम घिनौने कामों पर अफसोस, क्योंकि वो तलवार और काल और वबा से हलाक होंगे। जो दूर है वो वबा से मरेगा और जो नज़दीक है तलवार से कत्ल किया जाएगा, और जो बाकी रहे और महसूर हो वो काल से मरेगा, और मैं उन पर अपने कहर को यूं पूरा करूँगा। और जब उनके मख्तूल हर ऊंचे टीले पर और पहाड़ों की सब चोटियों पर और हर एक हरे दरख्त और घने बलूत के नीचे हर जगह जहाँ वो अपने सब बुतों के लिए खुशबू जलाते थे, उनके बुतों के पास उनकी कुर्बान गाहों की चारों तरफ पड़े हुए होंगे, तब वो पहचानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं उन पर हाथ चलाऊंगा और बियाबान से दिबला तक उनके मुल्क की सब बस्तियां वीरान और सुनसान करूंगा। तब वो पहचानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।